आज मैं इस वीडियो में ये समझाने वाली हूं कि जो व्यंजन इन 5 वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके अनुस्वार का वर्ण विच्छेद कैसे होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और सही हिंदी सीख रहे होंगे, कोरोना काल में भी पढ़ रहे होंगे। तो आज जो मैं विषय लेकर आई हूं वह मुझसे अक्सर पूछा जाता है, वर्ण विच्छेद से संबंधित है और अनुस्वार से संबंधित है। कई बार अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करते समय बहुत बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, तो किस प्रकार करें अनुस्वार वाले शब्दों का सही वर्ण विच्छेद, सटीक वर्ण विच्छेद, वो मैं आपको बताऊंगी। मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर उसके अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हम अनुस्वार को उसके पंचमाक्षर के रूप में लिखते हैं। यदि आपने पिछली वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा। 5 वर्ग हैं हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आज मैं इस वीडियो में ये समझाने वाली हूं कि जो व्यंजन इन 5 वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके अनुस्वार का वर्ण विच्छेद कैसे होता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करवाते समय, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी कक्षा के बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा उनको विस्तार से समझाने की अपेक्षा उन्हें हम बता देते हैं कि जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंग ऐसे करके हम इसका प्रयोग करेंगे अनुस्वार में। अब आप देखिए, ये संगम, संजय, कंटक, संताप, संपन्न, संयम, संरक्षण, संलग्न, संवहन, संशय, संसर्ग, संहार। अब मैंने ऐसे ही शब्द लिए हैं जानबूझकर जिनमें अनुस्वार है और किस किस वर्ग के हैं और कौन से इन 5 वर्गों से भिन्न हैं और फिर उनका वर्ण विच्छेद कैसे करना है। आप ध्यान से देखिए। अब संगम में ग जो है वो क वर्ग के अंदर आता है और क वर्ग का पंचमाक्षर है ङ, हमें ये बात पता है। संजय में ज है, च वर्ग के अंदर आता है और च वर्ग का पंचमाक्षर है ञ, हमें पता है। कंटक जो है इसमें ट वर्ग के अंदर आता है और ट वर्ग का पंचमाक्षर है ण, ये हम जानते हैं। संताप जो है इसमें त वर्ग का व्यंजन है और त वर्ग का पंचमाक्षर है न, यह भी हमें पता है। संपन्न में प जो व्यंजन है प वर्ग में आता है और इसका पंचमाक्षर है म, यह भी हमें पता है। तो हमें यह भी पता है कि जब हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये जो अनुस्वार हैं, ये अनुस्वार लगे हुए हैं, देखिए सब में, ये सबके अनुस्वार अपने वर्ग के अनुसार उसके पंचमाक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे आएंगे देखिए। संगम हम लिखेंगे स हलंत धन अ धन, ङ लिखेंगे आधा, संग हो गया। ग हलंत धन अ धन, म हलंत धन अ। इस प्रकार हम संगम लिखेंगे। ये जो ङ हलंत हमने लिखा, ये वाला अनुस्वार इसके पंचमाक्षर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पा रही हूं। अब संजय, स हलंत धन अ धन, य हलंत धन, ज हलंत धन अ धन, य हलंत धन अ, संजय। अब ये य हलंत प्रयुक्त हुआ फिर ये अनुस्वार के रूप में यहां पर, ठीक है। अब कंटक, क हलंत धन अ धन, अब आएगा ण हलंत धन, ट हलंत धन अ धन, क हलंत धन
आ, ये हो गया है कंटक। अब ये ण प्रयुक्त हुआ किसके लिए? ये अनुस्वार के लिए। संताप, स हलंत धन अ धन न हलंत धन त हलंत धन आ धन प हलंत धन अ। संताप, ठीक है। संपन्न, स हलंत धन अ म हलंत धन प अ धन न हलंत धन न हलंत, क्योंकि आधा न है ना, फिर पूरा न है, इसलिए एक न हलंत, फिर एक न हलंत और अ। संपन्न, ठीक है। अब हम आ गए हैं उन शब्दों पर। देखिए आप, संयम में य है, र, संलग्न ल, संवहन व, संशय में श, संसर्ग में स और संहार में ह। अब ये जो व्यंजन है ना, ध्यान से देखिए ना, ये क वर्ग में आते हैं, ना च वर्ग में आते हैं, ना ट वर्ग में आते हैं, ना त वर्ग में आते हैं, ना प वर्ग में आते हैं। तब भ्रांति उत्पन्न होती है कि इनमें अनुस्वार के स्थान पर ङ का प्रयोग करें, ञ का प्रयोग करें, ण का प्रयोग करें, न का प्रयोग करें या म का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, प्रश्न तब उठता है। अब य, र, ल, व, ये तो है अंतस्थ ध्वनियां, ठीक है, अंतर्मन से निकलने वाली। और श, श, स और ह, क्योंकि इसमें बहुत ऊष्मा निकलती है, गर्मी ताप ज्यादा निकलती, तो ये है ऊष्म। अब ये किसी वर्ग में तो आते नहीं, तो इनमें इनका प्रयोग करना है कि वर्ण विच्छेद कैसे करना है, अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने य, र, ल, व, श, स, ह सबसे ले लिया। श से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। अगर आज आपके मस्तिष्क में श यानी कि मूर्धन्य श, जिसे पेट कटा श भी कहते हैं आम बोलचाल में, उससे कोई अनुस्वार वाला शब्द यदि आपके मस्तिष्क में कौंधता है तो कृपया टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझे अवश्य बताइए, ठीक है। अब संयम, अब हम क्या करेंगे? स हलंत धन अंग धन य हलंत धन अ धन म हलंत धन अ। संयम, संरक्षण, स हलंत धन अंग धन र हलंत धन अ धन क हलंत धन श धन अ। संरक्षण, ण हलंत धन अ, संरक्षण। संलग्न, स हलंत धन अंग धन ल हलंत धन अ ग हलंत धन न हलंत धन अ। संलग्न। संवहन, स हलंत धन अंग धन व हलंत ह हलंत न हलंत, सबके आगे धन अ आ जाएगा क्योंकि पूरे व्यंजन है। संवहन। संशय, संशय स हलंत धन अंग धन श हलंत धन अ धन य हलंत धन अ। संशय। संसर्ग, स हलंत धन अंग धन स हलंत धन अ धन। संसर्ग में रेफ है ग के ऊपर, तो पहले रेफ का र आधा है, र हलंत ग हलंत धन अ। संसर्ग। और संहार, स हलंत धन अंग धन ह हलंत आ धन र हलंत धन अ। संहार।
अब क्योंकि ये जो व्यंजन हैं ये किसी वर्ग में नहीं आते, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में नहीं आते, इसलिए इनका ङ, ञ, ण, न, म से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अब ये जो अंग हम पढ़ते हैं, अंग से अंगूर, तो वर्ण विच्छेद में हम ये अंग लिखेंगे, ठीक है। और जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो आपको विकल्प आते हैं, विकल्प में कई बार इसमें तो न कुछ लगा देंगे यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि ये स्वतंत्र व्यंजन है, ये किसी वर्ग के अंदर आते नहीं। अब हम सीख चुके हैं कि इनके वर्ण विच्छेद में अंग का ही प्रयोग होता है, आप अंग कर देंगे। लेकिन जो ये वाले हैं, क्योंकि हमने बचपन में अंग सीखा होता है, क्योंकि बच्चों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई होती कि उन्हें पंचमाक्षर पढ़ाएं और किस तरह उसका प्रयोग करना है, इतना हम छोटे बच्चे 4th 5th 4th 5वीं के बच्चों को हम नहीं बताते हैं, तो वो हमारी बुद्धि में रच बस जाता है। लेकिन हमें याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षा में जब 4 विकल्प दिए जाते हैं, तब 4 विकल्पों में इस तरह भी लिख कर दिया जाता है और अंग वाला भी लिख कर दिया जाता है। तो क्योंकि अंग हमारी बुद्धि में पहले से रहता है, लेकिन उस समय अपनी बुद्धि को चलाते हुए ये सोचना है कि अब हम सीख चुके कि किसी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यदि किसी वर्ग का है व्यंजन, तो उसी के पंचमाक्षर को हमें अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त करना है और हम उसी को वर्ण विच्छेद में लिखेंगे। और यदि वर्ग से बाहर है तब हम अंग लिखेंगे। तो आशा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी वर्ग से हटकर जो व्यंजन हैं उनके संबंध में अनुस्वार और वर्ण विच्छेद संबंधी पूरी जो भ्रांति थी या पूरे जो प्रश्न थे वो सब हल हो गए होंगे, समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद भी अगर आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अवश्य पूछिए। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी, मैं देती हूं और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाती हूं। और प्रसन्नता होती है यह जानकर कि जो हिंदी है, जो अपनी भाषा है, हमारी भाषा, इसको सीखने के लिए लोग आतुर भी हैं और प्रयासरत भी हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। इसलिए यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक तथा लाभप्रद लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, टिप्पणी बक्सा में कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिंदी संबंधी किस प्रकार की अन्य वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं कृपया मुझे अवश्य बताएं। मैं अन्य वीडियोस लेकर आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।